ठीक 2 हफ्ते के बाद अमेरिका में फैसला हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर का सुप्रीम कमांडर कौन होगा। पूरी दुनिया की इस पर निगाहें हैं, लेकिन अमेरिका के कुछ राज्यों में वोटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अब बहुत बड़ा डर लगने लगा है। वहीं उनके विरोधी जो बाइडेन ने ट्वीट करके अमेरिकी वोटर्स से कहा है कि मास्क पहनिए, हाथ धोइए और ट्रंप को वोट आउट कीजिए। अमेरिका में चुनाव को लेकर पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ बदल चुका है। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले ही अमेरिका में करीब 3 करोड़ वोट डाले जा चुके हैं। अमेरिका में कॉर्नेगी इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में दावा किया गया कि भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो जोई बाइडेन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की दावेदार हैं, इस वजह से 49% भारतीय मूल के वोटर का नजरिया बाइडेन की तरफ है। ट्रंप के बेटे ने कहा कि मोदी ट्रंप की दोस्ती गजब है और जो बाइडेन से भारत को फायदा नहीं होगा और वो चीन को लेकर नर्म साबित होंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया है कि अगर वो हार गए तो उनको देश छोड़ना पड़ सकता है। आखिर अमेरिका में चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात क्यों कही, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वोटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए? क्या ट्रंप को हार पक्की नजर आ रही है? क्या ट्रंप को एहसास हो गया है कि अब वो नहीं जीत सकते? बहुत गौर से सुनिए ट्रंप ने जॉर्जिया राज्य में एक रैली में क्या कहा। क्या आप सोच सकते हैं अगर मैं हार गया तो मेरी तमाम जिंदगी मैं फिर करूंगा क्या? मैं कहूंगा कि मैं राजनीति के इतिहास में सबसे बुरे उम्मीदवार से हार गया। जाहिर है मैं अच्छा महसूस नहीं करूंगा, शायद मुझे देश भी छोड़ना पड़ जाए। फिर सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। हारने पर मैं अच्छा महसूस नहीं करूंगा, शायद मुझे देश भी छोड़ना पड़ जाए। मैं वाकई नहीं जानता। इस बयान को गौर से समझें तो पता चलेगा कि ट्रंप के इस बयान में उनका ट्रेडमार्क छुपा हुआ है। हमेशा की तरह उन्होंने अपने अंदाज में अपने विरोधियों को कमजोर बताया है। ट्रंप ने अपने विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को राजनीति के इतिहास का वर्स्ट कैंडिडेट यानी सबसे बुरा उम्मीदवार बताया है और फिर मजाकिया अंदाज में कहा कि हारे तो उनको देश छोड़ना पड़ेगा। ट्रंप का अंदाज इंटरनेशनल है। वो अमेरिका में अपने विरोधियों से लेकर दुनिया में आलोचकों को इसी तरह जवाब देते हैं और अब चुनाव से पहले ट्रंप पूरी फॉर्म में है। नेवाडा में सुनिए ट्रंप ने जो बाइडेन के बारे में क्या कहा। अगर आप बाइडेन को वोट करेंगे तो वो आपकी नौकरियां चीन को दे देंगे। बाइडेन वायरस के आगे आपका भविष्य सरेंडर कर देंगे। वो लॉकडाउन कर देंगे। वो वैज्ञानिकों की सुनने लगेंगे। अगर मैं ऐसा करता तो आज हम बहुत बड़ी मंदी में होते, लेकिन अब अमेरिका एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में 25 करोड़ लोग से ज्यादा लोग वोट दे सकते हैं और इस बार उन्हें अमेरिका को लेकर बहुत बड़ा फैसला करना है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 74 साल है तो वहीं जो बाइडेन 78 साल के। अगर बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो पहले टर्म में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति होंगे। उम्र छुपाने के लिए जो बाइडेन अक्सर रैली के दौरान मंच पर भागते हुए पहुंचते हैं ताकि साबित करें कि वो पूरी तरह फिट है। दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि हमें वापस अमेरिका की आत्मा को हासिल करना है तो मेरा मतलब है कि हमें अमेरिका को फिर से बनाना है। यहाँ का मध्यम वर्ग और सभी को साथ लाना है। आपका रंग क्या है, आपका मजहब, आप कहां से आए हैं, ये कोई बात मायने नहीं रखती। मैं रिपब्लिकन से प्यार करता हूं। हमारे यहाँ कुछ महान रिपब्लिकन हैं, लेकिन हमें साथ रहना सीखना होगा। और आपको पता है हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ लोग भी हैं। नेवाडा में ट्रंप की रैली देखिए, हजारों लोग पहुंचे और सब करीब करीब ऐसे खड़े हैं जैसे अमेरिका में कभी कोरोना था ही नहीं। ज्यादातर लोगों ने मास्क तक नहीं पहना है, जबकि अमेरिका कोरोना वायरस के मामले में दुनिया का लीडर बना हुआ है। अमेरिका में इस वक्त 81 लाख से ज्यादा केस हैं। 2.25 लाख लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। ट्रंप खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन बहुत जल्दी वो वापस चुनाव प्रचार में लौट भी आए। मेरे लीडरशिप में हम एक वैक्सीन लाने जा रहे हैं जो जल्दी रिकवर करेगी और हम तैयार हैं। हमारी सेना इसके लिए तैयार है। ये गजब की चीज होगी। जो बाइडेन इस रिकवरी को खत्म कर देंगे, वो वैक्सीन लाने में देरी करेंगे और अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन से चौपट कर देंगे और अमेरिका का हाल
यूरोप जैसा हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि वहां कोरोना से क्या हुआ है। कोरोना वायरस की बड़ी वजह है कि अमेरिका में इस बार जो वोटिंग हो रही है वो पोस्टल बैलेट से हो रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि लोग वायरस की वजह से बाहर कम निकलें और पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करें, जबकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि इससे धांधली बढ़ रही है और लोगों को वोटिंग बूथ पहुंचकर वोट करना चाहिए। अमेरिका में 2016 में हुए चुनाव में 21% मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का ऑप्शन इस्तेमाल किया था। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की लाइन देखिए, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यहां वोट डाले हैं। पिछली बार 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस राज्य में 3% वोट के फर्क से जीत दर्ज की थी। As far as the importance of it, I think that चुनाव की अहमियत की बात करें तो ये चुनाव बहुत मायने रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिसे मैंने वोट किया है वो जरूर जीते। early and that I voted in person. If you want the united, अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका एकजुट रहे तो आपको वोट करना होगा, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से दूर हुए तो मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा कभी करीब आ पाएंगे। be able to come back. अमेरिका में इस साल बड़ा हंगामा देखा है। कोरोना काल में ही अमेरिका में दंगे हुए। अमेरिका के मिनेसोटा में एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अमेरिका के कई राज्यों में आगजनी हुई, लोग सड़कों पर उतरे थे। ये घटना भी इस बार चुनाव में मुद्दा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव नवंबर में सोमवार के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को होते आए हैं। ऐसा 1845 से हो रहा है और इस बार ये मंगलवार 3 नवंबर को पड़ रहा है। अमेरिका के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके मायने हैं वो अधिकारी जो राज्यों की तरफ से वोट करते हैं। और आइए अब देखते हैं सुपर 100।